चलिए आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 मैथ। इससे पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 1 से 3 तक करवा दिए। आज जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशन। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वे संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए आगे जाकर था 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसमें a, b, ताकि a भागा b बराबर 3, यानी कि a भागा b बराबर जो है हमको कितना पुराना है -3। एक ऐसा एक युग्म जैसे 6,2 है, ऐसा एक युग्म दिया हुआ है यहाँ पर कि 6 भागा 2, यानी कि 6 से भाग देंगे -2 में कितना पुरना चाहिए 3, तो -3 पुरना। इसी प्रकार से हमको जो 5 ठो लिखना है, कितना पुरना चाहिए -3, कितना लिखना है 5 ठो। चलिए हम लिखते हैं। जैसे यहाँ एक तो दे दिया है 6 भागा -2 बराबर कितना -3, क्योंकि 2 तिया 6 पुर गया। हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, तो इसमें भाग देंगे -3 पुर जाएगा। पहला हम क्या लिए 9 -3। अब दूसरा देखिए 9 है 12 है, इसमें अगर हम -4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिए हम लोग 12 लिए और -4 लिए। हमको लिखना क्या 1 हुआ 5 को लिखना है, 2 हुआ 3 लेंगे। हमको पुराना कितना है -3, यानी कि भाग देकर कितना पुराना है -3। 5 युग्म लिखना है, युग्म यानी कि जोड़ा लिखना है। यहाँ 15 ले लेते हैं और -5 ले लेते हैं, तो जब 15 और -5 लेंगे तो कितना होगा, अरे 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 3 15, इसमें हाँ 5 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। भाग जब देंगे तो कितना लिए 5 से जब 15 में भाग देंगे कितना होगा -3 होगा। जब 3 होगा हम क्या लिए 15 लिए और -5 लिए। आगे हम 4 नंबर में 15, इसमें 18 ले लेते हैं, इसमें अगर 6 से भाग देंगे 18 में तो 3 हो जाएगा, तो हम पुराना कितना -3, इसलिए कितना देंगे -6 लेंगे। ठीक, -6 -3 हो जाएगा, कितना दिए 18 -6। 5 नंबर में एक 24 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, 21, और इसमें 7 से -7 से भाग देंगे कितना होगा -3 होगा, तो 21 -7। देखा 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, हमको 5 ठो लिखना है। पूर्णांक युग्म लिखिए a, b करके, कैसे a, b करके, ताकि a भागा b कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए। ऐसा युग्म दे रखा है, जैसे 6, -2, यानी कि ये 6 है, b कितना -2 है। ठीक, अब ये 6 है, b -2 है, अगर 6 में जो -2 से भाग दें कितना होगा -3। इसी प्रकार हमको लिखना है 5 ठो, कितना लिखना है 5 ठो। जैसे हम 9 लिए, 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, b -3 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 12, b 4 हो जाएगा। हमको लिखना इसी तरह इसी प्रकार से कितना है 5 लिखना, कितना लिखना है 5। चलिए हम जो है 5 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री
सेल्सियस था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है, यानी कि रात 12 बजे का तापमान जो है, रात 12 बजे का तापमान कितना है, 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और कह रहा आधी रात प्रति घंटे की दर से 2 कम हो रहा है, और प्रति घंटा की दर से जो आधी रात कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। 12 के बाद 1 होगा, 1 बजे, यानी कि 1 बजे तापमान कितना पहुंच गया होगा, 10 में से 2 घटा कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा। उसी तरह से 2 बजे कितना तापमान पहुंच गया होगा, इसमें भी 2 घटाना है, क्योंकि प्रति घंटे की दर से कितना तापमान कम रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी 2 घटाएं, कितना पहुंच गया होगा, 6 डिग्री सेल्सियस। और 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 2 बजे, 3 हो गया, 4 बजे, 5 डिग्री सेल्सियस। वही शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, यहाँ 4 घटाना 2, यानी कि शाम 5 बजे जो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और फिर 6 बजे, 6 बजे तापमान कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। फिर 7 बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि जब हम रात में जाएंगे तो घटाते चलेंगे -8 डिग्री। अगर वही हम बोलेंगे -10 बढ़ा कि -8 बढ़ा, तो बोलेंगे सर -8 बढ़ा है। इसी तरह से हमको बड़ा वाला पहले लेना, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस 6 बजे, और 7 बजे -8 डिग्री सेल्सियस, और 8 बजे 6 डिग्री सेल्सियस, और 9 बजे 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा। तो 12 बजे चलना है। अब एक इसको हम संख्या रेखा पर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फोटोन का इसको हम दर्शा देंगे, जैसे में यहाँ 0 है, इधर कितना बजे शुरू हो रहा है, 12 बजे से, 10 बजे से, ठीक। 12 बजे 1 2 3 4, यहाँ तक हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री कितना कम रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस -2 है। जब इसको साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर में कितना पहुंच जाएगा, t बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। जब हम संख्या रेखा पर भी दर्शाएंगे, 12 बजे कितना पहुंच जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे कितना पहुंच जाएगा, 12 बजे 14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक। जब 12 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, कितना घंटा हो जाएगा, हर 2 घंटा में 12 दूना 24 डिग्री सेल्सियस, और 24 डिग्री, और कितना दिया हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो 8 डिग्री सेल्सियस आधी रात को कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 घटा दें, कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है। देखिए 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, और कम कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और
करा किस तापमान पर शून्य 8 डिग्री से नीचे होगा, तो नीचे होगा तो माइनस देंगे, तो 10 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर प्लस में चढ़ जाएगा तो माइनस -8 -10 कितना होगा, -18 होगा। जब इसमें भाग देंगे कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना 9 डिग्री सेल्सियस। एक कक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, प्रत्येक 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलता है। लिए कितना अंक मिलता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितना मिलता है, 3 अंक मिलता है। और गलत उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए कितना मिलता है, गलत उत्तर के लिए अंक कितना मिलता है, -2 अंक मिलता है, -2 अंक। आगे देखिए, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिलता। अगर कोई प्रश्न हल नहीं करता तो उसको कोई अंक नहीं मिलता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यानी कि राधिका जो है 20 अंक प्राप्त किया। राधिका द्वारा प्राप्त अंक 20 अंक 20, और उसने 12 सही पाए जाते हैं, यानी कि राधिका जो 12 प्रश्न का उत्तर सही दिया है। राधिका द्वारा सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों में प्राप्त अंक कितना सही उत्तर दिया, 12। सही के लिए कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, जिसके हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि इसको कितना अंक प्राप्त हुआ, 36 अंक प्राप्त हुआ। अब गलत कितना, गलत कितना, राधिका द्वारा गलत किए, राधिका द्वारा गलत करने पर प्राप्त अंक यानी कि 20 प्रश्न को हल किया, 36 जिसमें से गलत दिया, तो कितना 36 में से 20 घटा दें, यानी कि 16 प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, 16 प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो गलत के लिए कितना अंक मिलता है, -2 अंक। गलत करने पर प्राप्त अंक -16 अंक मिलता है, और उसमें -2 से भाग दे देंगे, यानी कि उसको कितना अंक मिला, गलत उत्तर के लिए 8 अंक मिला, 8। अब दोनों कह रहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करते हैं, और जबकि 7 सही उत्तर देते हैं। मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक यानी कि 7 प्रश्न का उत्तर जो है सही देता है, उसको कुल अंक कितना मिलता है, 21। अब गलत उत्तर, उसने कितने प्रश्न गलत दिया, यानी गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के लिए अंक 21 सही तो है, और गलत के लिए कितना मिलता है, 2 अंक मिलता है। उसने 7 सही और -5 प्राप्त होता है, -5 यानी 21 -5, उसमें कितना प्राप्त हो, -26 प्राप्त हुआ। और गलत उत्तरों पर गलत उत्तर जब देता है कितना मिलता है, -2 अंक मिलता है। गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना मिलता है, -2। जब -2 में जब 26 में जब -2 से भाग देंगे कितना मिला, 13 अंक। कहा एक उत्तापक, देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए -2।
और राधिका जो 20 अंक प्राप्त किया, जिसमें सही अगर 20 अंक प्राप्त किया उसमें सही कितना क्या था 12, और सही के लिए कितना अंक मिलता है 3, इसलिए 3 से गुना करेंगे। भारतीय कितना होगा 36 होगा। राधिका द्वारा गलत करने पर प्राप्त अंक, यानी कि जितना कितना प्रश्न को हल 36 सही क्या था, हल कितना क्या था 20 को क्या था, 20 में 36 घटाएंगे तो -16 आएगा। तो गलत करने पर प्राप्त अंक माइनस से 16 में जब -2 से भाग दें कितना होगा 8 अंक प्राप्त हो जाएगा। कितना सही दिया कितना गलत दिया। मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, मोहिनी कितना सही अंक करता है 7, उसमें गलत सही करने पर 3 अंक मिलता है। जब 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21 होगा। गलत उत्तर के लिए उसको -5 अंक मिलता है। अगर 21 में -5 जोड़ देंगे कितना होगा -26 होगा। गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, यानी जो गलत देता है उसको कितना मिलता है -2 अंक मिलता है। जब -2 से -26 में भाग देंगे कितना होगा 13 अंक होगा। यानी कि गलत उत्तर के लिए कितना मिला 13 अंक मिला और उसमें 8 अंक मिला। चलिए आगे हम लोग जो 7 नंबर का सवाल देखते हैं। एक उत्थापक किसी खान में कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचा जाता है। यदि नीचे जाने के भूमि में 10 मीटर से शुरू होता है और यानी कि प्रारंभिक दूरी कितना दे रखा 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट और कितना प्रारंभिक दूरी 10 मीटर, प्रारंभिक समय 6 मीटर प्रति मिनट और प्रारंभिक दूरी दे रखा आरंभिक दूरी कितना दे रखा है 10 मीटर। तो कुल दूरी कितना देता -350 मीटर, -350 मीटर में -10 जोड़ने कितना हो जाएगा -360 मीटर। पहुंचने में कितना समय लगा, समय बराबर चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना दे रखा -360 और उसमें 10 मीटर की दूरी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जाता है। 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 6 मीटर इसमें भाग देंगे कितना होगा 60 मीटर 60 मिनट, यानी कि पहुंचने में उसको 6 मीटर प्रति मिनट की दूरी पहुंचने में भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। तो -350 पहुंचने में कितना -350 मीटर की दूरी पहुंचने में उसको 1 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 1 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रश्न आगे बात करेंगे। आज जो है ये टॉपिक खत्म हो गया है। आप लोग जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। ओके बाय।